Hello student, welcome to FA Online Classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 17 of Unit 9 for class 5th English, which is Sing a Song of People. Take out and open your book at page number 148. Student, this is your page number 148, chapter number 17 of Unit 9, and the name of your chapter is Sing a Song of People. Students, ये आपकी एक पोएम है. चलिए आज हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे. देखिए, अक्सर हम उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जानते हैं और उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता जिनको वो नहीं जानते. यानी कुछ लोग हमें अपने चारों तरफ अपने आसपास मिलते तो हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं. तो चलिए आज हम अपनी इस पोएम के थ्रू पढ़ते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं और वो हमें कहाँ कहाँ पर यानी किस जगह पर वो हमें मिलते हैं. आज हम उन सबको इस पोएम के थ्रू नोटिस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Sing a song of people, walking fast or slow, people in the city, up and down they go. कह रहा है sing a song of people. चलिए हम लोगों के बारे में सिंगिंग करते हैं, बात करते हैं. किन लोगों के बारे में? वॉकिंग फास्ट और स्लो, जो मतलब तेजी से चल रहे हैं, जो स्लो चल रहे हैं यानी हल्के हल्के धीमे धीमे चल रहे हैं. यानी कुछ लोग हैं जो तेज चल रहे हैं और कुछ लोग धीमे चल रहे हैं. पीपल इन द सिटी, और जो लोग शहर में रहते हैं यानी शहर के लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे. अप एंड डाउन दे गो, और वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे करते हुए जा रहे हैं. पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस. कह रहे हैं कि पीपल ऐसे लोग जो साइड वॉक पे यानी फुटपाथ पे चल रहे हैं, और ऐसे लोग पीपल ऑन द बस, जो ऐसे लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे जो लोग बस में मतलब सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठे हैं. पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और लोग जो हमारे आसपास से पास हो रहे हैं यानी गुजर रहे हैं हमारे बैक से फ्रंट से, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे. पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड. अब कुछ लोग हैं जो सबवे कहते हैं नीचे, जो जमीन के नीचे रास्ता बना होता है उसमें अंडरग्राउंड नीचे जा रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्सी में बैठे हुए हैं और वो राउंड जा रहे हैं, चल रहे हैं. पीपल विद देयर हेड्स ऑन इन द डोर्स, पीपल विद अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स. कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने सर पर हेड लगा रखा है और जो दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं अम्ब्रेला के साथ, यानी उन्होंने अम्ब्रेला लिया हुआ है. जब अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? जब कहीं बारिश होती है या बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं, तो ऐसे लोग वहां पर जा रहे हैं, मौजूद हैं. पीपल इन बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो. अब कुछ लोग हैं जो टॉल बिल्डिंग में, बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, और कुछ नीचे स्टोर्स में भी रहते हैं. राइडिंग एलिवेटर, कुछ लोग लिफ्ट में जा रहे हैं. अप एंड डाउन दे गो, ऊपर नीचे वो उससे लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं. पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड. यानी कि कुछ लोग जो हैं वो सिंगल ही चल रहे हैं यानी अकेले ही जा रहे हैं. सिंगल है, अकेले हैं, वो चल रहे हैं, और कुछ लोग भीड़ में हैं यानी कुछ लोग भीड़ में चल रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंची आवाज में, तेज आवाज में चल रहे हैं और साथ के साथ बातें भी कर रहे हैं. पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू. कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं यानी मुस्कुरा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों के साथ साथ यानी जो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन लोगों के साथ और कैसे लोग भी शामिल हैं? ग्रम्पी पीपल टू. ग्रम्पी कहना है जो चिड़चिड़े लोग होते हैं उनको ग्रम्पी, तो उनमें कुछ चिड़चिड़े लोग भी शामिल हैं यानी वो भी जा रहे हैं. पीपल जो जल्दी में जा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत ज्यादा जल्दी और वो जल्दी जा रहे हैं और वो आपकी तरफ देखते तक भी नहीं है. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people
यू सी बट नेवर नो। कह रहे हैं कि चलिए हम ऐसे ही लोगों के बारे में सिंगिंग करते हैं, उनके ही बारे में बात करते हैं जो आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में, और मतलब शहर के लोग हैं और उनको आप देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में आप नहीं जानते, यानी उनको आप जानते नहीं हैं लेकिन आप उनको देखते हैं, वो आपको अपने मिलते हैं लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स, अब आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। देखते हैं पोएम किसने लिखी है, इसके पोइट कौन है। इसके पोइट हैं आपके लोइस लबंस्की, इन्होंने ही ये पोएम लिखी है। आपकी पोएम के वर्ड मीनिंग है, चलिए देखते हैं। योर फर्स्ट वर्ड इज साइड वॉक। साइड वॉक मीन्स होता है फुटपाथ, जो पैदल चलने का रास्ता होता है उसको कहते हैं फुटपाथ। नेक्स्ट इज सबवे। सबवे कहते हैं भूमिगत पथ, यानी जमीन के नीचे जो रास्ता होता है उसको कहते हैं। ब्लो, ब्लो मीन्स नीचे। पोर, पोर मीन्स उड़ेलना, यानी किसी चीज को डालना, जैसे पानी या दूध वगैरह आप ग्लास में उड़ेलते हैं वही। स्टोर, स्टोर होता है सामान रखने की जगह। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। एलिवेटर्स, एलिवेटर्स मीन्स होता है लिफ्ट। हरी, हरी मीन्स जल्दी में। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। बट मीन्स होता है लेकिन। और लास्ट है आपका फास्ट। फास्ट मीन तेज। स्टूडेंट्स चलिए आप देखते हैं, आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए आपकी बुक में और अब आपको उनके आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन आंसर है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी। कह रहे हैं कि सिटी में यानी शहर में मूव करने के लिए, जाने के लिए, आने जाने के लिए कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं, यानी शहर में आने जाने के लिए लोग कौन से व्हीकल्स का यूज करते हैं। आंसर है इसका इन द सिटी पीपल यूज कार्स, टैक्सीज, बसेस, ट्रेन, रिक्शाज एक्सेट्रा टू मूव अराउंड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। जब लोग मूव करते हैं तो अपने साथ वो कौन कौन सी चीजें लेकर चलते हैं। आंसर है इसका व्हाइल मूविंग अराउंड पीपल कैरी बैग्स, ब्रीफ केसेस एंड सूट केसेस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। कह रहे हैं कि ये बिजी पीपल आपको कहाँ पर मिलते हैं, यानी आप इन लोगों को कहाँ पर पाते हैं। आंसर है इसका आई फाइंड ऑल दीज बिजी पीपल ऑन रोड्स, ऑन बस स्टॉप्स, ऑन साइडवॉक्स, इन मार्केट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इन क्राउड ऑफ पीपल। लोगों की भीड़ आपने कहाँ पर देखी है, यानी किस जगह पर आपने बहुत सारे लोग देखे हैं। आंसर इसका आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, सिनेमा हॉल्स एंड फेयर्स एक्सेट्रा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। आपको क्या लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी में क्यों होते हैं। आंसर इसका बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसमें सब आपको इन क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ में आपको इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट है आपके लिए लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अपोजिट मीन्स क्या होता है उल्टा, यानी उल्टे शब्द आपको इनके लिखने हुए हैं जो आपको दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका स्लो। स्लो मीन्स हल्का, इसका अपोजिट है फास्ट। फास्ट मीन तेज। बैक, बैक मीन्स होता है पीछे। फ्रंट, इसका अपोजिट है फ्रंट मीन्स सामने। ब्लो, ब्लो मीन्स होता है नीचे, इसका अपोजिट है अबव। अबव मीन्स ऊपर। लाउड, शोर या तेज, इसका अपोजिट है साइलेंट। नेक्स्ट है अप, अप का अपोजिट है डाउन। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। टॉल, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, इसका अपोजिट है शॉर्ट। क्राउड, क्राउड कहते हैं भीड़, तो इसका अपोजिट है सिंगल यानी अकेला। गो, गो मीन्स क्या होता है जाना, इसका अपोजिट है कम। कम मीन्स आना। नेक्स्ट आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको ग्रुप वर्ड लेने हैं, बॉक्स के अंदर से आपको चूज करने हैं और उनको ब्लैंक में आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हम ग्रुप वर्ड्स कहते हैं, यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ग्रुप में होते हैं, ग्रुप
मतलब समूह में बताते हैं, ये किसी चीज का समूह है उसके बारे में हमें बताते हैं। जैसे फर्स्ट है क्लम्प, सेकंड है क्लस्टर, कोयर, बंच, फ्लॉक, बैंड। चलिए अब इसको फिल करते हैं। फर्स्ट है आपका द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज। ये कह रहे हैं कि ट्रेवलर्स जो हैं सफर करने वाले, यानी वो पेड़ों के अंदर आराम कर रहे हैं। तो पेड़ों के नीचे यानी बहुत सारे पेड़ों के नीचे, पेड़ों का जो ग्रुप है, झुंड है, समूह है। तो इसमें से हम फिल करेंगे फर्स्ट में क्लम्प। क्लब में पेड़ों का समूह यानी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, और ये सभी वर्ड जो होते हैं ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और सेकंड है द डैश सेंग ब्यूटीफुली। यहाँ पर फिल करेंगे हम, यहाँ से वर्ड देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका खोयर। द खोयर सेंग ब्यूटीफुली यानी जो भजन है या गाना बजाने वालों की एक समूह होता है, मंडली होती है, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ गाया। नेक्स्ट है थर्ड द डैश ऑफ फ्लावर्स वाज लाइंग ऑन द टेबल। कि फ्लावर्स का यानी फूलों का क्या एक यहाँ पर आपको फिल करना है बंच। बंच कहते हैं गुच्छा या समूह। वो जो था वो टेबल के ऊपर लाइंग हुआ था, लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। यहाँ पर फिल करेंगे आप बंच। नेक्स्ट फोर्थ है द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स। लड़की जो है वो स्टार्स यानी तारों के उसको देख रही है या उसने देखा। किसको? तारों के समूह को, यानी बहुत सारे तारे जो एक साथ होते हैं, तो ये कहलाता है क्लस्टर। यहाँ पर फिल करेंगे आप फोर्थ में। फिफ्थ है द डैश ऑफ रॉबर्स एस्केप। कि रोबर्स का यानी लुटेरों का जो क्या था, लुटेरों का समूह, उसको कहेंगे हम बैंड। फिल करेंगे यहाँ पर वो बच निकला यानी बचकर भाग गया चला गया। सिक्स्थ लास्ट आपका द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स। हंटर यानी शिकारी ने बर्ड्स का यानी चिड़ियों का जो समूह था या झुंड था, उसको बोलते हैं हम फ्लॉक। यहाँ पर फिल करेंगे आप फ्लॉक, उस पर शूट कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ है आपके लिए क्वेश्चन सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शंस मेनी ऑफ देम एंड इन ly। कुछ वर्ड्स बता रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे एंड होते हैं यानी खत्म होते हैं, किससे? उनमें लास्ट में ly लगा हुआ होता है, तो ये एक्शन बताते हैं। अब जैसे ये वाला यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने बताया है द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, तो ये ly सबका क्या हो रहा है? एंड हो रहा है वर्ड। तो ये बता रहे हैं हमें एक्शन के बारे में, क्या कि लड़की ने क्या किया, लड़की ने क्या काम किया है, क्या एक्शन हुआ है इसका। द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, लड़की ने खूबसूरती से यानी सुंदर डांस किया है। तो ब्यूटीफुली वर्ड जो है आपका ये एक्शन बता रहा है। और इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स सुटेबली। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, इनको आपको ly लगाकर ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है जैसे आपका द गर्ल स्लेप्ट डैश साउंड। यहाँ पर साउंड दिया है तो आपको फिल करना है इसमें ly जोड़कर, यहाँ पर फिल करेंगे आप साउंडली। लड़की जो है वो सो रही है साउंडली। सेकेंड है द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क। यहाँ पर कोई वर्ड नहीं था, मेरे अपने आप यहाँ पर प्रॉपरली बना है, तो ये प्रॉपर से बन सकता है कि बच्चों ने अपना काम जो है वो फिनिश कर लिया है प्रॉपरली। थर्ड है द ओल्ड मैन शाउटेड डैश। यहाँ पर वर्ड दिया लाउड, तो लाउड से बनाएंगे आप लाउडली, कि ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है वो चिल्ला रहा है लाउडली यानी तेजी से। फोर्थ है द बॉयज प्लेड डैश। क्वाइट से बनाना है आपको, यहाँ बनाएंगे आप क्वाइटली, कि जो बॉयज थे वो खेल रहे थे क्वाइटली यानी चुपचाप। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका डू योर वर्क डैश। यहाँ पर फिर से बनाएंगे आप नीटली, कि आप अपना काम जो है नीटली यानी से करिए। सिक्स है आई कैन डू द सम डैश इजी। इजी से बनेगा आपका इजीली, कि मैं ये वाला सम जो है वो इजीली कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं यानी दुनिया के 7 आश्चर्य हैं। कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज इन इंडिया। क्या आप उनमें से एक का नाम बता सकते हैं जो इंडिया में है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 7 वंडर्स इन द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन। कह रहे हैं कि उनके बारे में पता करिए और उन सभी के नाम लिखिए 7 वंडर्स के, और साथ में उनके कंट्रीज के नाम भी लिखने हैं जहाँ पर वो हैं। अब यहाँ पर दिया एक साइड में आपको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया के जो अजूबे हैं उनके नाम, और इधर साइड में आपको दिया है कंट्रीज यानी वो किस जगह पर किस कंट्री में पाए जाते हैं।
जैसे दो इन्होंने दिए हुए हैं, फर्स्ट है द ताजमहल, ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है ताजमहल। तो ये कहाँ पर है, कंट्री है इसका इंडिया, आगरा, ये आगरे में है। सेकेंड है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कहाँ पर है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये आपकी बीजिंग में, फील करेंगे आप यहाँ पर चाइना। नेक्स्ट है आपका माचू पिचू, ये है पेरू में। और फोर्थ है द कोलोसियम, कोलोसियम जो है वो रोम में है, रोम लिखेंगे इसके आगे आप। और फिफ्थ है आपका क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, ये रिडीमर का स्टैचू है, ये आपका ब्राजील में है। और सिक्स्थ है आपका 6 नंबर पे पेट्रा, ये आपका जॉर्डन में है। और लास्ट 7 नंबर पे है आपका चिचेन इट्जा, ये मैक्सिको में है। स्टूडेंट्स आपको अभी जो सारा बुक वर्क मैंने आपको दिखाया है वो आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन आंसर और जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने और लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 17 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।